आज कुकी ट्रिपिट पर बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी नया और चटपटा सा नाश्ता जो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। आप इसे सुबह के नाश्ते में, इवनिंग स्नैक्स में या फिर पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं और 1 से 2 दिन पहले बनाकर तैयार कर सकते हैं और जब भी आपके घर कोई पार्टी हो ना तो आप इसे झटपट से सर्व कर सकते हैं। तो चलिए तैयार करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर गरम किया है और उसमें डाला है 2 चम्मच ऑयल। ऑयल को गर्म होने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं एक छोटा अदरक का टुकड़ा मैंने कद्दूकस कर लिया है और एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अदरक और हरी मिर्च को बहुत ही अच्छे से भून लेंगे और 2 मीडियम साइज की मैंने प्याज काटी थी, बारीक कटी हुई, बिल्कुल बारीक काटा है प्याज को और इसको हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया है। देखिए लाइट गोल्डन कलर प्याज में आ गया है, इसी कंडीशन तक हमें इसे भूनना है। तो अब मैं ले रही हूँ इसमें आधा कप शिमला मिर्च और आधा कप ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ बीन्स। तो इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं और ये दोनों सब्जियां हम पहले भून लेंगे। हमें सब्जियों को बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, हमें बहुत ही क्रंची सब्जियां चाहिए इसमें। तो हमें ध्यान रखना है कि ओवर कुक नहीं होनी चाहिए, बहुत ही हल्का सा करीब कुछ सेकंड तक ही हम इन्हें भूनेंगे। इसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें आधा कप पत्ता गोभी, आधा कप कद्दूकस की हुई गाजर और ये भी हम बाकी सब्जियों के साथ ही मिक्स कर लेंगे और हाई हीट पर ही हम इन सब्जियों को भूनेंगे क्योंकि हमें ओवर कुक नहीं करना है, केवल इनका क्रंच बना रहेगा और हल्का सा हमें इन्हें फ्राई करना है। तो देखिए सब्जियां हमने बहुत ज्यादा नहीं कुक की हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक उबला हुआ आलू। तो आलू को भी हमने हाथ से ही फोड़ना है, बिल्कुल इस तरह से मसलते हुए, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल मैश नहीं करना है, कद्दूकस नहीं करना है। इसी तरह का आलू हमें इसमें चाहिए। तो आलू ऑप्शनल है, अगर आप आलू नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा और अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। सब्जियों की क्वांटिटी आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक आधा चम्मच और साथ ही डालेंगे हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दोनों चीजें कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें लिया मैंने रेड चिली सॉस, इससे इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो 2 छोटे चम्मच रेड चिली सॉस मैंने इसमें डाली है और अब डाल रहे हैं हम टमाटो केचप। तो टमाटो केचप भी मैंने 2 चम्मच ही इसमें मिक्स किया है। तो अब हम ये सभी मसाले डालने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से भून लेते हैं। तो बस हमें हाई हीट पर ही इसको भूनना है क्योंकि हमें सब्जी का क्रंच नहीं खत्म करना है। तो ये बहुत ही हेल्दी सा स्नैक्स है और बहुत चटपटा और नए तरीके का स्नैक्स है। आपने समोसे तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन एक बार इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिए, आपको समोसे से ज्यादा पसंद आएगा। तो देखिए यहाँ पर सब्जियां भुन चुकी हैं और अब हम इन्हें ठंडा कर लेंगे अलग प्लेट में निकाल कर। तो अब हम इसके लिए ले रहे हैं ब्रेड। तो ये मैंने सैंडविच ब्रेड ली है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। तो ये व्हाइट ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं या होल व्हीट वाली ब्रेड आती है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने 4 से 5 पीसेस ब्रेड के लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनकी साइड्स अलग करनी है। तो जो इसके साइड्स हैं वो हम काट कर अलग कर देंगे और जो साइड्स हम निकाल रहे हैं उनको हम फेंकेंगे नहीं, हमें इसको यूज करना है। अभी इसको हम क्या करेंगे, इसके हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स, जो कि हमें इसी नाश्ते में जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ब्रेड की साइड्स मैंने निकाल दी हैं और जो ये साइड्स बची हैं हमने जो निकाली है ब्राउन साइड्स, इसे हम मिक्सर जार में डाल लेंगे इस तरह से तोड़कर और सभी साइड्स ऐसे इकट्ठी कर लेंगे और हम इसका ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। तो सारी ब्रेड से मैंने साइड्स निकाल दी हैं। तो ये देखिए इस तरह से साइड्स का हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अभी मिक्सर जार में इसे क्रश कर लेंगे अच्छे से। तो अब हम ब्रेड के पीसेस को फ्लैट कर लेते हैं इस तरह से बेल कर। तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे ये पीसेस, चारों तरफ से बिल्कुल एकसार हमें इन्हें फ्लैट कर लेना है। देखिए बिल्कुल पतले बारीक हो गए हैं। बस सभी पीसेस को हमें इसी तरह से बेल लेना है। तो देखिए बिल्कुल चपाती की तरह बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं हमारे सभी पीसेस, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अब
ब्रेड के पीसेस पर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे, तो हम ब्रश से इसे लगा रहे हैं पानी को, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का सा हमें सोक करना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और जब हम इसे सील करेंगे तो बहुत ही इजीली ये सील हो जाएगा। तो देखिए पानी लगा चुके हैं हम, और अब ब्रेड को हम उठाएंगे और ये जो दो कॉर्नर्स को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, एक के ऊपर एक रखकर इनको चिपका देंगे। और देखिए लास्ट में जो हमारी ये कोन बना लिए है हमने, अब बिल्कुल जो नीचे का पोर्शन है उसको भी हम आपस में चिपका दें। तो हमारी जो ब्रेड की कोन है देखिए इस तरह से हम सील कर देंगे और ब्रेड कोन बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से हम इसे लॉक कर देंगे। तो अब हमने जो सब्जियां ठंडी की थी, स्टफिंग तैयार की थी ना, उसको हम अच्छे से 2 से 3 चम्मच इस कोन के अंदर भर देंगे। तो बच्चों को आप कोई भी सब्जी इसके अंदर डालकर खिला सकते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और एक हेल्दी सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो अब इसको हम लॉक कर देंगे, जो इस साइड से इस पर फिर से एक बार पानी लगाएंगे हल्का सा और इस तरह से इसे लेकर फोल्ड कर देंगे। तो देखिए हमारी जो ये ब्रेड कोन है बनकर तैयार हो गई है। आप इसे वेजिटेबल कोन कह सकते हैं, वेजिटेबल स्नैक्स, समोसा बोल सकते हैं, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं, जो बहुत ही टेस्टी है। तो और सबसे अच्छी बात है आप इसे पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं। पहले दिन तैयार करके आप नेक्स्ट डे इसे फ्राई कर सकते हैं या फिर एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको और भी दिखा देती हूँ एक और तैयार करके। देखिए इस बार मैं हाथ से पानी लगा रही हूँ ताकि बहुत ही इजीली लगा सकें आप। अब इसे हम फोल्ड कर लेते हैं और नीचे से हम इस तरह से सील कर देंगे। तो बहुत ही इजीली तैयार हो जाता है और बहुत टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं आपको मेरे ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए हमारी दूसरी कोन भी बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर सभी कोन तैयार कर लिए हैं। तो मैंने करीब 5 से 6 कोन ही तैयार की हैं और ये देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छी लग रही है ना देखने में। अब हम एक घोल तैयार करेंगे इसके लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैदा लिया है एक बोल में और अब हम पानी डालकर इसका पतला घोल तैयार करेंगे। बहुत गाढ़ा नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सा इसको पतला ही रखेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर रहे हैं। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून नमक। बहुत ही हल्का सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे और अच्छे से नमक को मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स भी हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो देखिए इसे भी हम अभी यूज कर लेंगे। तो अब जो ये ब्रेड कोन्स है हमारी, इस पर हम ब्रश से इस तरह से मैदा का घोल लगाएंगे। हम इसे मैदा के घोल में डिप नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो हमने स्टफिंग भरी है वो बहुत ज्यादा है और जिसकी वजह से ये काफी हैवी हो गई है। तो इसीलिए हाथ पर इस तरह ब्रश से लेकर लगाएं तो बहुत ही इजीली हो जाता है और ये ब्रेड कोन ना तो टूटेगी और ना ही खुलेगी। तो अब हम इसे कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स पे। देखिए इस तरह से बहुत आसानी से आपकी ये ब्रेड कोन तैयार हो जाती है। तो आप इस तरह से तैयार करने के बाद इसे फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं 1 से 2 दिन, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और जब भी आपका मन चाहे तो आप इस स्नैक्स को सर्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इस पर मैदा का घोल लगाएंगे जो हमने स्लैरी तैयार की थी और अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। तो इसी तरह से हम सभी कोन्स तैयार कर लेंगे। पर मैंने सभी कोन्स तैयार कर लिया है। इस कंडीशन पर जब आप इस तरह तैयार कर लें तो आप इसे फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। जितने दिन भी आप चाहें 2 से 3 दिन आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल को मैंने मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है और एक एक करके हम कोन इसमें छोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं। तो जब हमने कोन इसमें ऑयल में छोड़ दिए हैं तो कुछ देर हमें बिल्कुल टच नहीं करना है और उसके बाद जब ये लाइट गोल्डन हो जाती है तो हम इस तरह से पकड़कर उन्हें पलट लेंगे।
तो बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि इसमें सब्जियां बहुत ज्यादा भरी हुई हैं, इसी वजह से ये काफी हैवी हो गई है। तो देखिए दोनों तरफ से इसे गोल्डन होने तक हम पलट कर सेक लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। ये ऑयल बिल्कुल भी नहीं पीते, हमने इस तरीके से इसको बनाया है कि ऑयल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं गया है। तो देखिए हमारी कोन्स बनके तैयार हो चुकी हैं। तो इसी तरह से हम सभी कोन्स को डीप फ्राई करें या फिर शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारा आज का नाश्ता तैयार हुआ है। तो देखिए बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, सब्जियों से जो हमने भरा है इसको। तो आप बच्चों के लिए हेल्दी ऑप्शन भी है। तो मैं यहाँ पर आपको काट कर भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। एक बार जरूर ट्राई करें। तो देखिए सब्जियों से भरा हुआ ये स्नैक्स बहुत ही टेस्टी है और बिल्कुल एक अलग फ्लेवर है, बहुत ज्यादा मसाले नहीं है, बहुत ज्यादा झंझट नहीं है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलिए वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की नई और इसी रेसिपी के साथ।